सुप्रभात क्लास 12। पिछले क्लास में आप लोगों को नमक पाठ के बारे में बता रहे थे। पाठ का नाम नमक, और मैंने बताया था कि नमक पाठ क्यों इसका पड़ा, क्योंकि उस समय जो इसकी लेखिका हैं उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ऐसे में एक सिख परिवार जो कि लाहौर से भारत आ गया था, और भारत की एक बेटी जिसका कि भाई लाहौर में रहता था, वो लाहौर उससे मिलने जा रही थी। और वैसे प्रसंग में जो सिख बीवी थी, यानी लाहौर से आया हुआ जो परिवार था, उस परिवार की जो महिला थी, उन्होंने वहां से थोड़ी सी नमक के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, और नमक को लेके आना गैर कानूनी था। लेकिन ऐसे में किस तरह से वो नमक लेके लड़की वापस भारत आई, इसकी चर्चा इस पाठ में है, और बहुत ही भावुक रूप से उसको लिखने का वर्णन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आखिर ये दोनों लोग मिले कैसे, एक सिख परिवार और एक मुस्लिम परिवार है। लेकिन यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब सौहार्द की बात आती है तो वहां पर ये कुछ एक लोग हैं जो अपना हित साधने के लिए आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है सभी धर्मों को एक साथ समाहित करने वाली संस्कृति है। और ऐसे में सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आपस में इनकी कोई वैमनस्यता होती नहीं है। वही बताने का प्रयास, चूंकि लेखिका स्वयं भी इस्लाम धर्म से हैं, इसलिए वो ये बताने का प्रयास करती हैं कि आपस में लोगों के बीच में, यानी पाकिस्तान से आए हुए लोग या भारत से पाकिस्तान गए हुए लोग, इन लोगों में आपस में कहीं कोई बैर नहीं था, आपस में कहीं कोई वैमनस्यता नहीं थी। तो कहाँ भेंट हुई? ये सबसे पहले कीर्तन में भेंट हुई। कीर्तन सामान्यतः हिंदू परिवारों में होता है, लेकिन सिख परिवार में भी कीर्तन होता है। और ऐसे में एक कीर्तन में इन दोनों की भेंट हुई। कीर्तन में उस बच्ची को, उस लड़की को देखने के बाद, लड़की का नाम जो था वो सफिया था, और उसको देखने के बाद उसकी जो पड़ोसी थी सिख बीवी, वो उसके बारे में जब उन्होंने जानना चाहा और उनको बताया गया, तो दोनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। और लड़की को उनमें अपनी माँ की शक्ल दिखाई देती है, और ऐसे में जब बातचीत की बात आई तो घर की बहू के द्वारा ये बताया गया कि ये लड़की जो है वो साफिया है, और इसका भाई लाहौर में रहता है और ये लाहौर जाने वाली है। उसी मेल जोल के क्रम में ही ये बात पता चली कि ये लाहौर जाने वाली है। तो कहाँ पे इन लोगों की भेंट हुई? तो एक कीर्तन में भेंट हुई, और जब इनसे पूछा गया तो घर की बहू ने उसके बारे में बताया। इस प्रकार इन दोनों का मिलना हुआ। लाहौर से साफिया की विदाई। सफिया की लाहौर से विदाई, पहले तो हम लोग जानेंगे कि लाहौर जाने के क्रम में इनके द्वारा, यानी सिख बीबी के द्वारा जो अपनी मनसा जताई गई, जो अपनी इच्छा जताई गई, उसको किस प्रकार से उस लड़की ने पूरा करने का प्रयास किया। तो पहला जो बिंदु है कि कीर्तन में इन लोगों की भेंट। तो कीर्तन में भेंट के लिए कि सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार में जब गई हुई थी, तो वहां पर उसे सिख बीबी को देख करके अपनी माँ का स्मरण हो आया, अपनी माँ याद आ गई। और ऐसे में सिख बीबी के द्वारा इसको जब जानकारी प्राप्त की गई तो घर की बहू ने बताया कि सफिया जो है वो मुसलमान है और लाहौर जाने वाली है। सिख बीबी ने नमक लाने के लिए कहा था, और विदाई के समय ये बात पूरी तरह से याद थी। सफिया जब लाहौर गई तो वो वहां लगभग 15 दिनों तक रही, और इस 15 दिन रहने के क्रम में उसकी इतनी आव भगत हुई, उसका इतना मान सम्मान हुआ कि ये समय कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। जब वो वहां से आने लगी, जब उसकी वहां से विदाई होने लगी, तो उसके भाई के द्वारा ये बताया गया कि गैर कानूनी है नमक ले जाना, क्योंकि साफिया ने ये अपनी इच्छा जताई कि मुझे सिख बीबी के लिए नमक लेके जाना है। तो उसके भाई ने ये बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है। लेकिन सफिया किसी भी रूप में उनके लिए वो सौगात लेकर जाना चाहती थी, और ऐसे में अपने भाई की ये बताने पर कि ये गैर कानूनी है, कस्टम वाले जब तलाशी लेंगे तो ये उस सामान को पकड़ लेंगे, लेकिन वो प्रयासरत पूरी तरह से थी कि उसको लेकर के जाया जाए।
वैसे भी भाई को इस बात के लिए आश्चर्य भी हो रहा था कि भारत में नमक की कमी थोड़ी ना है कि पाकिस्तान से थोड़ा सा नमक लेके जाएंगे। उस लड़की ने कहा कि नहीं, नमक की कमी तो भारत में नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सिख बीबी ने जो मुझसे मंगवाया है वो मैं लेकर के जाऊं। और इस प्रकार से वो फल की टोकरी में किसी भी प्रकार से उस नमक को थोड़ा सा छिपा करके लेके आना चाहती है। लेकिन अंत में जब वहां पर उसकी जांच होती है तो उस जांच में वो पता तो चल जाता है, वो स्वयं बता भी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि वो भारत इस नमक को लेकर के जा पाएगी। और वहां जब एक अफसर उससे मिलता है और वो अफसर भारत दिल्ली से होता है तो वो उसकी मदद करता है और इस प्रकार से वो वहां से अपनी विदाई के समय में वो नमक लाने में सफल रहती है। ये दो प्रसंग, कीर्तन में भेंट और लाहौर से साथिया की विदाई, कीर्तन में मिले लो और उसके बाद वो वहां जाती है, 15 दिन रुकती है और 15 दिन रुकने के क्रम में इतनी अधिक उसकी आवभगत होती है कि कब वो 15 दिन बीत जाते हैं वो उसे पता नहीं चलता। जब वो वहां से विदा होने को होती है, जब उसकी विदाई का समय आता है तो वो अपनी इच्छा रखती है कि मैं थोड़ा सा नमक लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके भाई के द्वारा ये बताया जाता है कि कस्टम वाले जब चेक करेंगे तो वो नमक ले जाने नहीं देंगे। और ऐसे में भी भारत में नमक की कमी नहीं है, लेकिन वो लड़की मानने के लिए तैयार नहीं है और अथक प्रयास करके भी वो किसी न किसी रूप में नमक को भारत लेकर के आना चाहती है। इस पाठ से आप लोग प्रश्न बनाएंगे। देखिए, प्रश्न बनाने को इसलिए कहते हैं कि प्रश्न बनाने के क्रम में आप पाठ को पढ़ेंगे और अभी जो आपकी परीक्षा होगी, PT2 के समय भी फिर आपकी परीक्षा होती है। अभी कह नहीं सकते आगे कौन सी परीक्षा ऑनलाइन होनी है क्योंकि परिस्थिति हम लोगों के बस में नहीं है। तो इसलिए आप जब भी वैकल्पिक प्रश्न, जो मल्टीपल चॉइस जो प्रश्न होगा, उसके लिए आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो वो आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो पाठ से जैसे यहाँ पे प्रश्न निकल जाएगा कि कहाँ पे भेंट हुई। भेंट हुई तो किसने बताया कि सफिया जो है वो मुसलमान है। सिख बीबी ने क्या लाने को कहा, किसने लाने से मना किया, सफिया कितने दिन लाहौर में रही, किसने उसकी मदद की। लगातार इससे प्रश्न निकलते होते हुए चले जाएंगे। तो आप इससे कम 15 से 20 प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये दो जो टॉपिक है कि कहाँ पे भेंट हुई और लाहौर से साथिया की विदाई कैसे हुई, इतना चीज से आप 15 से 20 प्रश्न निकालिएगा। धन्यवाद।